तो आज की जो कहानी है उसका नाम है कमरा नंबर 27। एक ऐसा नाम जो एक चेतावनी भी है और एक जाल भी। तो चलिए हिम्मत करके इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से। आप कह सकते हैं एक नियम से। होटल के बूढ़े मैनेजर ने अजय को चाबी देते हुए बस यही एक बात कही थी, एक सीधी साधी हिदायत जो आने वाली भयानक रात का पहला संकेत थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। कहानी का पहला हिस्सा, अजय का उस होटल में पहुंचना जहां उसका स्वागत किसी इंसान ने नहीं बल्कि खामोशी और एक अजीब से डर ने किया। जरा सोचकर देखिए, एक पुराना हिल स्टेशन होटल, बाहर से देखने में एकदम शानदार, लेकिन जैसे ही कोई दरवाजे के अंदर कदम रखता है, एक अजीब सा भारी सन्नाटा छा जाता है। और यही वो जगह थी जहां अजय ने रात गुजारने का फैसला किया था। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। तो ये है उस रात का पूरा टाइमलाइन। देखिए, रात 10:45 पर वो पहुंचता है और बस 1 घंटे से भी कम समय में अजय का ये सफ़र एक नॉर्मल चेक इन से शुरू होकर एक रहस्यमयी दस्तक तक, फिर एक खौफनाक सच और आखिर में भागने की एक नाकाम कोशिश तक पहुंच जाता है। तो चलिए इस रात के अंधेरे में उतरते हैं। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां होटल का वो भारी सन्नाटा पहली बार टूटता है, एक ऐसी आवाज से जो अजय की हिम्मत को सच में परखने वाली थी। आधी रात के ठीक बाद कमरे की खामोशी में एक हल्की सी आवाज गूंजती है, टुक। वो आवाज फिर से आती है, इस बार थोड़ी और साफ, टुक। और फिर तीसरी बार, इस बार और भी जोर से। ये दस्तक अब सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक सवाल बन चुकी थी। दरवाजे के उस पार आखिर है कौन? और फिर दस्तक के साथ ये कांपती हुई, डरी हुई आवाज आती है, एक लड़की की आवाज जो मदद मांग रही थी। अब सोचिए, एक तरफ मैनेजर की चेतावनी और दूसरी तरफ ये लाचार आवाज। अजय का दिल पिघल जाता है। तो अजय दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही हैंडल पकड़ता है, उसे एक अजीब सी बर्फीली ठंडक महसूस होती है, इतनी ज्यादा कि उसका हाथ कांप जाता है। ये पहला इशारा था कि दरवाजे के बाहर जो भी है वो नॉर्मल नहीं है। और तभी उसकी नज़र दरवाजे के नीचे से आ रही रोशनी की दरार पड़ती है। वहां एक परछाई थी, लेकिन इस परछाई में कुछ बहुत ही ज्यादा गलत था। सवाल ये था कि ये परछाई उल्टी क्यों थी? इसका तो सिर्फ एक ही भयानक मतलब हो सकता था कि दरवाजे के बाहर जो भी है वो जमीन पर नहीं बल्कि छत से उल्टा लटका हुआ है। ये सोचते ही अजय के होश उड़ गए। तो बाहर का डर तो देख लिया, अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है, जब बाहर का डर कमरे के अंदर की हकीकत बन जाता है। अचानक दस्तक बंद हो जाती है। अजय को लगा चलो बला टली। वो राहत की सांस लेता ही है कि वही आवाज फिर से गूंजती है, लेकिन इस बार दरवाजे के बाहर से नहीं बल्कि ठीक उसके पीछे से, कमरे के अंदर से। अजय पूरी हिम्मत जुटाकर पलटता है और कमरे के एक कोने में उसे वो लड़की दिखती है। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, हवा में थे। और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, उनमें कुछ भी नहीं था। वो लड़की धीरे से अपना सिर टेढ़ा करती है और एक ऐसी बात कहती है जो अजय के खून को मानो जमा देती है। वो कहती है कि वो कमरा नंबर 27 में 27 सालों से किसी का इंतजार कर रही है। अब अजय के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, भागना। लेकिन कमरा नंबर 27 से भागना इतना आसान कहाँ था? वो पागलों की तरह दरवाजे को खींचता है, धक्का देता है, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। और पीछे से उसे उस लड़की की धीमी डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। ये कमरा अब एक जेल बन चुका था। जब दरवाजे से कोई उम्मीद नहीं बची तो वो खिड़की की तरफ भागा, सोचा शायद वहां से कोई रास्ता मिले। लेकिन बाहर जो नज़ारा था वो और भी भयानक था। वहां कोई होटल था ही नहीं, बस एक टूटा फूटा खंडहर था और खिड़की के ठीक नीचे एक गहरी अंधेरी खाई। और अब कहानी अपने अंजाम पर आ चुकी है, जहां अजय की किस्मत का फैसला होना था और कमरा नंबर 27 को उसका नया मेहमान मिलने वाला था। जब अजय घबराकर खिड़की से पीछे पलटता है ना, तो देखता है कि वो लड़की गायब हो चुकी है। कमरा एकदम खाली था, सिवाय
दीवार पर टंगी एक पुरानी सी तस्वीर के। वो कांपते हुए कदमों से उस तस्वीर के पास जाता है और उसके नीचे लिखे शब्दों को पढ़ता है, और वो शब्द पढ़ते ही उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उस तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि अजय खुद खड़ा था। अगली सुबह पुलिस उस खंडहर में पहुंचती है, लेकिन उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। ये तो एक और गुमशुदगी का केस था जो हमेशा की तरह अनसुलझा ही रह जाएगा। ये उस जगह का एक पुराना जाना माना सच था। और अंत में बस यही एक बात मायने रखती है, कमरा नंबर 27 खाली है और वो अपने अगले मेहमान का इंतजार कर रहा है।